गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले पार्ट में हमने लेसन लॉस्ट स्प्रिंग के एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे और समझे थे। आज के इस पार्ट में हम लेसन लॉस्ट स्प्रिंग के एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हम फर्स्ट स्टोरी के फर्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन, हु इज साहिब? साहिब कौन है? हाउ कैन यू से हिज नेम इज इरोनिक? आप यह कैसे कह सकते हैं कि उसका नाम विडंबनापूर्ण है? आंसर, Sahib lived at Simapuri, an area situated at the periphery of Delhi. साहिब दिल्ली के परिधि पर स्थित एक क्षेत्र सीमापुरी में रहता है। ही इज ए पुअर रैक पिकर, वह एक गरीब कूड़ा बीनने वाला है। हिज फुल नेम इज साहिब आलम, उसका पूरा नाम साहिब आलम है। इट मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका मतलब है ब्रह्मांड का स्वामी। बट इरोनिकली साहिब इज सो पुअर डेट ही कैन नॉट इवन अफोर्ड व्यूइंग फुटवेयर। किंतु विडंबना से साहिब इतना गरीब है कि वह यहाँ तक कि जूते भी नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट डिड साहिब फाइंड समटाइम्स इन द गार्बेज? साहिब को कभी कभी कचरे में क्या मिलता था? व्हाट डिड ही डू देन? वह फिर क्या करता है? आंसर, समटाइम्स साहिब फाउंड ए रुपी और ए 10 रुपी नोट। साहिब को कभी कभी कचरे में 1 रुपया और 10 रुपये का नोट मिलता है। व्हेन ही फाउंड ए सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज ही डिड नॉट स्टॉप स्क्राउंगिंग। जब उसे कचरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिलता है तो वह उस कचरे को छानना बंद नहीं करता। ही ऑलवेज होप्ड टू फाइंड मोर, उसे हमेशा ज़्यादा की आशा रहती है, अर्थात उसे उसमें और मिलने की आशा रहती है। ही हैड इंटायरली डिफरेंट मीनिंग ऑफ गार्बेज, उसे कचरे शब्द का पूरी तरह से अलग अर्थ है, या उसके लिए कचरे शब्द का एक पूरी तरह से अलग ही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाई डिड द चिल्ड्रेन नॉट वेयर एनी फुटवेयर? क्यों बच्चे किसी भी प्रकार के जूते चप्पल नहीं पहनते थे? व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड दे गिव फॉर इट? इसके लिए वे क्या एक्सप्लेनेशन, क्या व्याख्या देते हैं या क्या स्पष्टीकरण देते हैं? आंसर, द चिल्ड्रेन वेयर टू पुअर टू अफोर्ड एनी फुटवेयर। बच्चे इतने ज़्यादा गरीब थे कि वे किसी भी प्रकार के जूते नहीं खरीद सकते थे। दे हैड बिकम यूज टू रोम बेयर फुटेड, वे नंगे पैर ही घूमा करते थे। डिफरेंट बॉयज गिव डिफरेंट रीजन्स फॉर नॉट वेयरिंग फुटवेयर, अलग अलग बच्चे अपना अलग अलग जूते न पहनने का कारण बताते हैं। सम एडमिटेड दैट दे कुड नॉट अफोर्ड देम,
कुछ कहते हैं कि वे उन्हें नहीं खरीद सकते, अर्थात जूते चप्पल नहीं खरीद सकते। while the others said that it was their tradition to move barefooted, और कुछ कहते हैं कि नंगे पैर रहना उनकी परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द एरिया ऑफ सीमापुरी, लेखिका ने सीमापुरी के क्षेत्र को कैसे या कैसा वर्णन किया है। आंसर, सीमापुरी इज सिचुएटेड एट द पेराफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के परिधि पर स्थित सीमापुरी है या सीमापुरी दिल्ली की परिधि पर स्थित है। इट इज ए सॉर्ट ऑफ वाइल्डरनेस, यह छोटा सा जंगली इलाका है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग हेयर आर बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, अधिकतर लोग यहाँ बांग्लादेशी प्रवासी रहते हैं। दे लिव इन स्ट्रक्चर मेड ऑफ मड, वे यहाँ मिट्टी के बने संरचनाओं में रहते हैं, घरों में रहते हैं। विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टेरापोलियन, डिवॉर्ड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, उनके जो छत हैं वह टीन के और तिरपालों के बने हुए हैं, जिनमें सीवेज की कमी है, ड्रेनेज नालियों की कमी है और बहते हुए पानी को रोकने की कमी है। They are about 10,000 in number and most of these are rag pickers. इन लोगों की संख्या लगभग 10,000 है और इनमें अधिकतर कूड़ा कचरा बीनने वाले लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरी 2। हु इज मुकेश, मुकेश कौन है। व्हाट डज ही वांट टू बिकम एंड व्हाई, वह क्या बनना चाहता है और क्यों। आंसर, मुकेश इज अ यंग बॉय हु बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ द बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद। मुकेश एक बच्चा है जो फिरोजाबाद में एक चूड़ी निर्माता परिवार से संबंध रखता है। ही डज नॉट वांट टू अडॉप्ट हिज फैमिली प्रोफेशन, वह अपने परिवार के कार्य को नहीं अपनाना चाहता। ही वांट टू बिकम ए कार मैकेनिक, वह चाहता है एक कार का मैकेनिक बनना। ही हैज सीन दैट बैंगल मेकिंग हैज गिवन हिज फैमिली नथिंग बट परपेचुअल पॉवर्टी, उसने देखा है कि चूड़ियाँ बनाने से उसके परिवार को कुछ भी नहीं मिला है और मिली है तो केवल बहुत ज़्यादा गरीबी। देयरफॉर ही वांट्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम हिज फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बैंगल मेकिंग, इसलिए वह चाहता है चूड़ी बनाने की अपने परिवार की इस ट्रेडिशन, इस परंपरा को तोड़े। वह चाहता है कि वो चूड़ी बनाने वाली पारिवारिक परंपरा को तोड़ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट मुकेश हाउस, लेखिका मुकेश के घर के बारे में क्या कहती हैं। आंसर, द ऑथर से डेट मुकेश हाउस बाज लाइक ए हाफ बोइल्ड शेक, लेखिका कहती हैं कि मुकेश का घर एक आधी बनी झोपड़ी के जैसा था। इन पार्ट ऑफ टच्ड विथ डेड ग्रास बाज ए फायरवुड स्टोव, जिसकी एक ओर मृत घास का छप्पर था और एक जलाऊ लकड़ी का चूल्हा था। द ऑथर सा मुकेश सिस्टर इन लॉ कुकिंग फूड फॉर द होल फैमिली, लेखिका देखती हैं मुकेश की भाभी को जो पूरे परिवार के लिए
खाना बना रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस। Why cannot the bangle maker organize themselves into a cooperative? चूड़ी निर्माता अपने आप को एक सहकारिता में प्रदर्शित क्यों नहीं कर सकते, या कह सकते हैं कि चूड़ी निर्माता अपने आप को एक सहकारिता के रूप में क्यों प्रदर्शित नहीं कर सकते? आंसर: The bangle maker cannot organize themselves into cooperative because they have fallen into a vicious circle of middlemen who had trapped their father and forefathers. चूड़ी निर्माता अपने आप को सहकारिता में व्यवस्थित नहीं कर सकते क्योंकि वे मिडलमैन बिचौलियों के दुष्चक्र में फंस गए हैं, गिर गए हैं, और उन बिचौलियों ने उनके पिता और दादाजी को अपने जाल में फंसा लिया है। इफ़ दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि वे संगठित होते हैं तो दे आर बीटन एंड डायरेक्ट टू जेल फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो उन्हें पीटा जाएगा और गलत करने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.